एवरीवन, दिस इज मोनिका बेदी और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी। अगर आप नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में देखने को ऑलरेडी मिल जाते हैं। तो चलो इसको समझते हैं बिना देर किए। देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन किया जाता है वो चार्ज जो कि एक एटम के ऊपर है इन अ मॉलिक्यूल, तो क्या कभी इस तरीके का चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शनल हो सकते हैं? नहीं। क्या कभी आधे, पौने, ढाई, 3.5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर यहां से वहां होता है? जवाब है नहीं। तो फिर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आ सकती है? तो हम यहाँ वो दो इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करने वाले हैं जिसको देख के बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं। पहला केस है कि जब इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता तो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में कैसे आ सकती है। दूसरा केस है कि अगर आपने किसी बेसिकली अगर पॉजिटिव में सपोज कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है और किसी एटम की मैक्सिमम कैपेसिटी ही 6 इलेक्ट्रॉन देने की है, तो फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 या +10 कैसे आ सकती है? भाई अगर तुम्हारे जेब में ही 10 रुपए पड़े हैं तो तुम्हारे 20 रुपए चोरी कैसे हो सकते हैं? तो ये वाले जो केसेस हैं ये हम आज देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ केस देखने को मिलता है कार्बन सबऑक्साइड, जिसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4/3 आती है, जो कि अजीब लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शंस में लेन देन नहीं करते। फिर उसके बाद यहाँ ब्रोमीन की Br308 में देखो 16/3 विच इज अगेन फ्रैक्शनल, और इधर देखिए सल्फर की 2.5 विच इज अगेन फ्रैक्शनल। तो ये चीजें थोड़ी सी स्ट्रेंज दिखती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन फ्रैक्शंस में नहीं होता। तो हम फोकस करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स पे और कुछ रूल्स के मद्देनजर हम इस चीज को सीखेंगे। तो देखो, ये कार्बन सबऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई के बच्चों के लिए और नीट के बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ देखो ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अब रूल नंबर 1, बीच वाले कार्बन पे फोकस करो जिसपे स्टार लगा हुआ है। बेटा कोई भी एटम अगर अपने ही जैसे दूसरे एटम से बॉन्डेड हो तो इन दोनों की वजह से इस पे कोई चार्ज नहीं आता, इसलिए ये 0 है। अगर मैं लेफ्ट वाले कार्बन को देखूंगी तो ऑक्सीजन उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है ऑक्सीजन -2 कैरी करता है। तो कार्बन पे उसके रेसिडुअल जो चार्ज आएगा, यानी कि उसका जो अपोजिट चार्ज आएगा वो +2 आएगा, और ये ऑक्सीजन भी -2 है तो कार्बन पे जो ओवरऑल चार्ज आएगा वो +2 आएगा। ठीक है, तीनों कार्बन पे मिलाकर के +4 चार्ज है और कार्बन का नंबर 3 है, तो अगर एवरेज निकाली जाए तो वो 4/3 आएगी। हालांकि एक भी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4/3 नहीं है, लेकिन क्योंकि 3 में से 2 कार्बन +2 है और 1 कार्बन 0 है, तो ओवरऑल जो एवरेज निकलती है वो 4/3 आती है। यानी कि फ्रैक्शंस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है वो एवरेज वैल्यू होती है, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अगला एग्जांपल हम लेते हैं Br308 का, जिसमें 3 ब्रोमीन एटम है। अब आप देखो, लेफ्ट वाले ब्रोमीन पे, मिडल ब्रोमीन की वजह से तो कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था सेम एटम्स एक दूसरे पे चार्ज इंपोज नहीं करते। ये -2, ये -2, ये -2, तीनों ऑक्सीजन पे -2 है, तो रेसिडुअल चार्ज ब्रोमीन पे क्या हो गया? +6, क्योंकि तीनों का -6 इधर +6, तीनों का -6 इधर +6, यहाँ 2 ही ऑक्सीजन है तो -2 यानी -4 और इधर +4। 3 ब्रोमीन पे मिलाकर के 6 6 12, 12 और 4 16, यानी कि 16/3 ये आपका आ गया फ्रैक्शन, क्योंकि ये एवरेज है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किसी भी ब्रोमीन एटम पे फ्रैक्शनल चार्ज नहीं है बट चार्जेस अलग अलग हैं, तो एवरेज वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है। सिमिलरली S406 2-, यहाँ मैं ये चीज हाईलाइट कर दूं कि मैंने वो सारे स्ट्रक्चर्स कवर करे हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है अगर आप जेईई और नीट के बच्चे हैं तो। ठीक है, तो ये देखो 4 सल्फर है। अब बीच वाले सल्फर जिनको स्टार लगा रखा है उनकी तो 0 आएगी क्योंकि वो तो सिर्फ सल्फर से ही बॉन्डेड है लेफ्ट एंड राइट में, तो सेम एटम्स एक दूसरे पे कोई भी रेसिडुअल चार्ज नहीं छोड़ते। अगर मैं लेफ्ट वाला सल्फर देखूं तो एक रूल और समझिएगा, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन -2 होता है, सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन -1 होता है। डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन -2 होता है, सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन -1 होता है। तो इस हिसाब से ओवरऑल जो आया आपका वो आया ऑक्सीजन का मिला के -5, सल्फर पे +5, ऑक्सीजन का मिला के -5, सल्फर पे +5, 4 सल्फर पे आया +5, 0 0 +5, यानी कि +10/4 अगेन इन फ्रैक्शंस। लेकिन एक भी सल्फर पे फ्रैक्शन में चार्ज नहीं है बट एवरेज जो निकल के आ रही है वो फ्रैक्शन में आ रही है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं केरो एसिड का, यानी कि पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का। इसका फॉर्मूला होता है बेटा H2SO5। ठीक है, अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो इसमें पेरोक्साइड लिंकेज दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब अगर मैं H2SO5 का कन्वेंशनल तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो X + 2 - 10 = 0, यानी कि X = +8। अब सल्फर विद एटॉमिक नंबर 16 एंड विद द आपके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 कैसे एग्जिबिट कर लेगा? मतलब जिसकी जेब में 6 रुपए पड़े हैं वो 8 रुपए कैसे दे देगा? तो यहाँ पे भी हमको चीजें स्ट्रेंज महसूस होती हैं, तो हम इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। जब भी इस तरीके के एब्रप्ट रिजल्ट्स आए तो आप स्ट्रक्चर के थ्रू सही रिजल्ट्स पे आ सकते हैं। तो ये सल्फर है, सल्फर देखो, ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन -2, सिंगली बॉन्डेड -1, -1, टोटल ऑक्सीजन जिससे सल्फर घिरा हुआ है -6, इसलिए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ना कि +8। ठीक है, अब देखो अगर क्वेश्चन आता है तुम्हारे जेईई नीट में तो एवरेज वाले में आता है तो आपके एवरेज को आप टिक लगाते हो, मतलब आपके जो ऑप्शंस आते हैं उसमें जो एवरेज वैल्यूज को टिक लगाते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपका कन्वेंशनल तरीके से निकाला हुआ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको आप बिल्कुल टिक नहीं लगा सकते क्योंकि वो होता ही नहीं है। रियल ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इस तरीके के केसेस में स्ट्रक्चर से ही पता लगता है। ठीक है, एक और है CrO5, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, Cr डबली बॉन्डेड O, देन 2 पेरोक्साइड लिंकेजेस होती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है नीट और जेईई के बच्चों के लिए। अब इसमें आपको देखो 2 पेरोक्साइड लिंकेजेस देखने को मिल रही है, एक ये भी पेरोक्साइड लिंकेज है और एक ये भी पेरोक्साइड लिंकेज है, तो 2 पेरोक्साइड लिंकेजेस यहाँ हमें देखने को मिल रही हैं।
ठीक है। तो देखो जरा -2 इसका -1 -1 -1 -1, तो क्रोमियम का कितना है +6, ठीक है। बट अगर आप कन्वेंशनल तरीके से निकालें तो x - 10 इज इक्वल टू 0, तो x तो भैया +10 के बराबर हो जाएगा। अब क्रोमियम जो है उसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 3d5 4s1 है, यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जिसकी जेब में 6 रुपए पड़े वो 10 रुपए चोरी कैसे हो जाएंगे उसके, ठीक है। तो फिर इस केस में अगेन अगर आप +10 पे टिक लगाते हैं वो बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। इसकी करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, जो कि हमें स्ट्रक्चर से देखने को मिलती है, बिकॉज इट हैज टू पेरोक्साइड लिंकेजेस, जहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं है, -1 है। 4 ऑक्सीजन -1 है, जबकि हमने कन्वेंशनल मेथड में ऑक्सीजन को -2 मान लिया था, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट गलत निकल कर आ रही थी। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट्स में देंगे और हम अगले कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।